वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 के अध्याय 12 की। और अध्याय 12 है अपने पास वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। काफी चर्चा हमने की थी, घोड़े ने घास खा ली थी। आप लोगों का जो घोड़ा था, जो सवाल नंबर 8 का घोड़ा है, उसने घास खा ली थी। उसके बाद में हमने क्या किया था, जब उसने अपने क्षेत्र की पूरी घास कवर कर ली थी तो उसके बाद उसकी डोरी की लंबाई और बढ़ाई, तो घोड़े ने थोड़ी और घास खाई अपनी। तो वो सारी बातें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 9 की। कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो आप लोगों को देखना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ताकि क्या हो, सबके पास ये वीडियो पहुंचे और हमारा और आप दोनों का भला हो सके। तो चलते हैं आगे कि ये क्या है। एक सोनार की बात करेगा अभी। एक ब्रूच है, चांदी का ब्रूच। और इस ब्रूच का आकार कैसा है? इस ब्रूच का आकार है वृत्त के आकार का। अब ये ब्रूच मतलब एक डायल बनाएगा, कुछ ऐसी आकृति बनाएगा। पहिए देखे आप लोगों ने, पुराने जमाने में जो रथों के पहिए होते थे, उसके जैसी ये क्या करता है, चांदी से एक आकृति बनाता है। अब ये किस प्रकार बनाता है कि चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास है 35 mm। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब ये क्या करता है, एक आयताकार ब्रूच तो बना दिया इसने, एक गोल करके दे दिया अपने को, एक चूड़ी के नुमा आकृति अपने को दे दी। अब उस चूड़ी में ये क्या करता है कि 5 व्यास लगा देता है। इस प्रकार ये व्यास लगा देता है कि इस व्यास की वजह से उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। कि 5 व्यास लगाएगा तो 10 त्रिज्याएं बनेगी, और 10 बराबर त्रिज्याओं की वजह से ये क्या करता है, इस व्यास को इस ब्रूच को क्या करता है, 10 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब 10 बराबर त्रिज्य खंड अपने को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी बात ये बोलता है। जैसा कि आकृति में दिखाया है। भाई आकृति में साफ साफ चीजें दिखाई दे रही है अपने को, है कि उन चीजों के माध्यम से, उनकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे। कि ये तो हो गई कहानी अपने किसकी, ब्रूच कैसा बनेगा। कि एक पहले क्या करेंगे हम कि एक ऐसी गोल आकृति बनाएंगे। उसका बाद ये क्या करेगा, उसके बाद इसमें 2, 3, 4 और 5 व्यास लगा देगा ऐसे। तो एक अपने क्या हो जाएगी, ब्रूच नुमा आकृति बन जाएगी। तो इसने पूछा है कि इसके लिए कुल चांदी या वांछित चांदी, वांछित का मतलब आवश्यक चांदी का तार कितना है, या आवश्यक चांदी के तार की लंबाई कितनी है। कितना लंबा तार ये एक समय में ले कि उससे अपने पूरा ब्रूच बन जाए, कि ये सर्कल भी बन जाए और ये व्यास भी लग जाए, वो बात करेगा। तो बात करने के लिए अपने को क्या करना है कि बात करने के लिए अपने को फर्स्ट देखना है पहले कि फर्स्ट में हम क्या करेंगे। भाई थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया। उसके बाद कलर ये ले लेते हैं कि फर्स्ट क्या है अपने कि पहले बात कर लेते हैं वृत्ताकार। ये जो ब्रूच है, वृत्ताकार ब्रूच की त्रिज्या कितनी है। कि त्रिज्या की सहायता से ही हम अपनी गाड़ी को, अपनी सारी बातों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। परिधि निकालनी हो, चाहे आयतन निकालना हो, वो सारी बातें हम किससे करेंगे, त्रिज्या से करेंगे, है ना। तो इसके बाद आप लोग क्या कर लो, इसके बाद हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ब्रूच की त्रिज्या हम लिख लेते हैं। कितनी है भाई, ब्रूच की त्रिज्या है यहाँ पे 35 mm व्यास, और इस 35 mm का आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। इतनी बात पता चल गई। तो यहां से व्यास भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास तो अपने को पता ही है कि 35 mm है। त्रिज्या आने के बाद अपनी कहानी हो गई बिल्कुल आसान। अब तार की लंबाई निकालनी है अपने को। अब क्या करनी है, वृत्ताकार
तार की लंबाई निकालनी है। क्या तार की लंबाई निकालनी है अपने को। ये जो ब्रूच है, क्या क्या है, ब्रूच है, वृत्ताकार ब्रूच के तार की लंबाई, ब्रूच के तार की लंबाई निकालनी है। कि ब्रूच का तार की लंबाई निकालू तो वृत्त की परिधि, के वृत्त की परिधि, और उसमें प्लस क्या कर दूं, प्लस 5 गुणा व्यास कर देता हूं। यही तो काम करते हैं कि ब्रूच बनाने के लिए इसने परिधि बनाई पहले, और परिधि के अंदर क्या लगा दिए, 5 व्यास लगा दिए। कि अब इससे कहानी थोड़ी आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, कि इससे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी है भाई। अब वृत्त की परिधि की बात करूं तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r प्लस 5 गुणा d। व्यास का मतलब d लिखते हैं हम लोग, डायमीटर के। अब बात करूं कि 2 गुणा 22/7 क्या हो जाएगी, व्यास के क्या, पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, क्योंकि सवाल में अभी कुछ बोला नहीं है कि पाई का मान 3.14 रखो। उसके बाद त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपकी 35/2 प्लस 5 गुणा डी का मान कितना है, 35 है। इसका हम क्या कर लेंगे, आंकलन कर लेंगे, तो आपके सामने क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। उत्तर निकाल लो आप लोग, समझदार हो सारे बच्चे, कि सारे जितने भी बच्चे हैं सभी समझदार हैं। कैसे हैं कि 2 से 2 कैंसिल, 7 का भाग करूं 5 बार, 7 का भाग कितने बार, 5 बार, और 22 को 5 से गुणा करना है, किसको, 22 को 5 से गुणा करना है, प्लस 5 को 35 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 5 को 35 से गुणा करना है, ठीक है। अब ये 22 से गुणा करता हूं तो आता है आपके 110 प्लस 35 से 5 को गुणा करते हैं, इससे 35 से 5 को गुणा करते हैं तो डायरेक्ट नहीं आए तो ऐसे कर लेना कि 30 प्लस 5, इसको 5 से गुणा करना और इसको भी 5 से गुणा करना और जोड़ देना। कि 30 को 5 से गुणा करता हूं तो क्या आता है 150 और प्लस 25 के 175। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा कि ये 175 है। अब इन दोनों को जोड़ देना कि 285, और इकाई किस में है भाई, इकाई mm में है। कि आपके जो त्रिज्या है वो mm में दी हुई है, तो लंबाई भी, कुल लंबाई भी mm में ही आएगी। ये कोई क्षेत्रफल नहीं है, तो mm में लाके हम इसको छोड़ देंगे। कि यदि इससे आगे चलूं, क्या करूं, कि इससे थोड़ा आगे चलूं तो क्या हो जाएगा आप लोगों के, देखना कि ये तो अभी क्या आया आप लोगों के सामने, कि अभी तो आप लोगों के सामने ब्रूच में जो इस्तेमाल हुई है चांदी की लंबाई, तार की लंबाई हमने क्या किया है यहाँ पे निकाल के बताया है। अब ये अपने से पूछ रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्रूच के कुल क्षेत्रफल की बात कर लेता हूं, हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, और उसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल का क्या कर देता हूं, भाग कर देता हूं। कि कुल कितने त्रिज्य खंड है, सारे बराबर हैं, तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल बटा क्या कर देता हूं, 10 कर देता हूं। तो अपने कुल क्षेत्रफल का मतलब एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। सेकंड अपने को काम करना है, सेकंड में अपने को काम करना है कि ब्रूच, क्या काम करना है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कि वृत्त का कुल क्षेत्रफल बटा आप क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। कि वृत्त का कुल
क्षेत्रफल बटा त्रिज्य खंडों की संख्या। ये इतना काम आप लोगों को करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और बटा क्या है 10 है। बटा क्या है आप लोगों के पास 10 है। अब यहाँ पे हम काम करेंगे कि ये तो हो जाएगा 1/10 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 35/2 और फिर 35/2 के 7 का भाग करो कितने बार 5 बार, 5 का भाग करो कितने बार 2 बार, 2 का भाग करो कितने बार 11 बार। इतनी बात समझ में आई। तो ऊपर क्या बचा आपके के ऊपर बचा 11 गुणा 35 और उसके बाद क्या बचा 2 गुणा 2। अब 11 को 35 से गुणा कर लो और 2 को 2 से गुणा कर लो। क्या आंसर है वो आपके अपॉन में ही लिखे हुए हैं कि जो आंसर में भी आपके क्या लिखा हुआ है बटा 4 छोड़ा हुआ है। पूरा पूरा भाग नहीं लगता इसलिए इसने छोड़ दिया। क्या आंसर क्या आएगा 11 को 35 से गुणा कैसे करते हैं भाई, पहले 35 लिखो, पहले आप 35 लिख दो, इसका इकाई अंक छोड़ दो और फिर वापस 35 लिख दो। अब इनको जोड़ लो कि 5 8 और 3, ऊपर क्या आ जाएगा 385 और नीचे आ जाएगा 4। तो ये काम हो गया आपके किसका कि ये काम हो गया आपके क्षेत्रफल का। अब जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो आगे क्या लिखना है आपको, इकाई का वर्ग लिखना है। और इकाई कैसी है, इकाई है mm में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा mm स्क्वायर। क्या आ जाएगा mm स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना आएगा 385/4 mm स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर। इससे कहानी थोड़ी आगे बढ़ाना, सवाल नंबर देखना आप लोग 10। अब ये जो सवाल है बिल्कुल आसान आसान सवाल आने वाले हैं आपके सामने। के सवाल नंबर 10 देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं। तानों का मतलब कि इनके बीच में डंडियां हैं। क्या है, एक छतरी के बीच में आपके क्या है डंडियां हैं और इन डंडियों की वजह से क्या बन गए, इस छतरी के कुछ त्रिज्य खंड बन गए आपके। अब 8 ताने लगे हुए हैं मतलब 8 त्रिज्याएं मानते हैं इसे। इस प्रकार की ये आकृति अपने को बना के देगा। यदि इसको सीधा देखें तो ये बोलता है कि ये एक वृत्त के नुमा ही आपके आकृति है जो छतरी की आकृति बनेगी। कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 12.13 में आपके क्या है, इस प्रकार की आकृति अपने बन रही है। 8 तानों की वजह से 8 त्रिज्य खंड बन रहे हैं और आठों क्या है बराबर है। छतरी की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर वाले एक सपाट वृत्त बनाती है। छतरी क्या बनाती है, छतरी की त्रिज्या क्या, छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाती है, या उसको मान लेते हैं। बाकी सही से देखो तो छतरी आपके कभी भी वृत्त नहीं बनाती, एक गोल होती है पर ये छतरी कभी वृत्त नहीं बनाती। कहने का मतलब ये है कि दो कर्मागत तानों के बीच की अपने को क्या करनी है, क्षेत्रफल निकालनी है। दो कर्मागत ताने कौन से हुए कि ये दो कर्मागत ताने हैं आपके, कि इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है आपको। कुल कितने त्रिज्य खंड बने आप तो वो देख लो और त्रिज्या क्या है वो देख लो कि त्रिज्या कितनी है। सर त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है इसकी 45 सेंटीमीटर है। कि इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ाऊं तो क्या होगी, 45 सेंटीमीटर के बाद आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है और बराबर या जो आपके त्रिज्य खंड है वो कितने हैं कि बराबर त्रिज्य खंडों की संख्या।
कि त्रिज्य खंडों की संख्या कितनी है आपके पास 8 है। प्रत्येक का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि प्रत्येक या दो कर्मागत का मतलब प्रत्येक ही हो गया, एक का निकालना है आपको। तो कि क्या लिख दोगे, ये बात आप लिख दो कि दो क्रमागत तानों के मध्य बने क्षेत्र का क्षेत्रफल के मध्य बने क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि वृत्त का कुल क्षेत्रफल और उसको क्या कर दूं 8 से भाग कर दूं। इतना सा काम आपको करना है कि वृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, कि वृत्त का कुल क्षेत्रफल है 1/8 तो पहले से है, और वृत्त का कुल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कि इस पाई आर स्क्वायर को आपको ध्यान से काम करना है कि आगे आ जाएगा वापस 1/8, पाई का मान कुछ नहीं बोले तब तक 22/7 ही रहता है। उसके बाद आर का मान कितना है, आर का मान है 45, कि ये हो गया 45 और ये भी 45 के भाग कर दूं 11 में और 4 में, कि 8 में 2 का भाग कर दो और 22 में 2 का भाग कर दो। तो यहां से कहानी अपने को मिलती है 1/4 गुणा 11/7 गुणा 45 गुणा 45। इसका मतलब है बट्टा में तो क्या आ जाएगा 28, बट्टा में क्या आ जाएगा 28। अब आपको 45 को किससे गुणा करना है, 45 को गुणा करना है 45 से और उसके बाद 11 से गुणा करना है। तो 45 का वर्ग निकालने के लिए पीछे 5 है तो 5 का वर्ग कर दो 25 और 4 का वर्ग कर दो, इससे आगे कौन है, इससे आगे 1 आगे 5 होता है, 5 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 20। तो 20 25 इसका क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा कि 45 को 45 से गुणा करने पे आ गया आपके 2025। क्या आ गया 2025 आ गया। अब आपको इसको 11 से गुणा करना है तो पीछे का इकाई अंक छोड़ दो और वापस लिख दो इसको पीछे से, जोड़ लो कि 5 7 2 2 और 2 के 2 लाख क्या 22,275, 2 लाख नहीं है 22,275 है ऊपर के 22,275। अब ये कैसी इकाई है आपके, इसमें आपको क्या बताना है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है या क्या है, वो सारी बातें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। अब आप इसको बता दो कि कौन सा है भाई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या है ये, कि जो आपकी त्रिज्या थी वो सेंटीमीटर में थी तो आपके उत्तर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है। इतनी कहानी समझ में आने के बाद आगे चलो, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10 के बाद देख लेते हैं 11 के 10 के बाद 11 देख लेते हैं, 10 का आंसर सही आया कि नहीं आया वो भी चेक कर लेते हैं। करेक्ट है कि 11वां सवाल देखो भाई। अब आपके क्या है कि कार का वाइपर है, कार का वाइपर देखा है सब लोगों ने, कैसा होता है कि एक ऐसे कार के ऊपर एक डंडी लगी हुई होती है आपके, और वो डंडी कैसे चलती है कि कुछ यूं इस प्रकार भाई, अब ये तो इरेजर का काम कर रहा है यहाँ पे, कि ये कार का वाइपर होता है कुछ इस प्रकार, आपके कार के शीशे के ऊपर वाइपर लगा हुआ होता है। अब ये कार का शीशा जब वाइपर ऑन करता हूं तो ये इस प्रकार की आकृति कवर करता है कि ये वाइपर कुछ इस प्रकार ऐसे घूमता है, आपके घूमता है कि नहीं घूमता है, एक जगह से दूसरे जगह तक आने में इस प्रकार एक घूर्णन करता है, हल्का सा घूमता है कि ऐसे यहां से घूमना स्टार्ट किया यूं इस प्रकार ऐसे घूमता है कि नहीं घूमता है। अब ये बोल रहा है कि किसी कार के दो वाइपर है, यहां से एक कार का शीशा बना देता हूं मैं,
पूरा अच्छे से डायग्राम बना के समझते हैं कि ये आपके पास क्या है, कार का शीशा है। हो गया। इस कार के शीशे में आपके क्या लगे हुए हैं, 2 वाइपर लगे हुए हैं। पहला वाइपर यहां से लगा हुआ है इतना लंबा, और दूसरा वाइपर यहां पे लगा हुआ है। ठीक है। अब जब ये वाइपर चलते हैं तो इनकी त्रिज्या है वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। 2 वाइपर है तो दोनों के लिए अलग अलग त्रिज्या नहीं है, सेम त्रिज्या के वाइपर होते हैं, पर वाइपर अलग अलग है आपके। क्या अब ये जब घूमता है तो 115 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से यहां तक आता है 115 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का, 115 डिग्री का। तो ये भी 115 डिग्री का कोण बनाएगा भाई, बना लिया। जब ये घूमता है तो कुछ क्षेत्रफल क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कैसे कवर कर लेता है कि यूं इस प्रकार एक क्षेत्रफल बना लेता है। आपने कार के शीशों के ऊपर देखा होगा, जब पानी गिरता है या बारिश आती है तो वाइपर चलाते हैं तो इस प्रकार का एरिया वो क्या कर देता है, साफ करके वापस नीचे आ जाता है। तो ये एरिया जो बनता है या ये जो क्षेत्र बनता है वो किस प्रकार का होता है, एक त्रिज्यखंड नुमा आकृति होती है कि नहीं होती है। कि इसके बाद बोलता है कि 115 डिग्री तक की बात कर ली कि घूम कर साफ कर सकता है, कि यहां से आएगा 115 डिग्री तक आएगा, वापस नीचे चला जाएगा। कि उसके बाद पत्तियों की प्रत्येक बुहार मतलब एक बार जो वाइपर चलता है उसकी बात कर रहा है, के साथ जितना क्षेत्र साफ होता है वो आप ज्ञात करके बताओ। अपने को क्या करना है, वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब त्रिज्या कितनी है वो देख लो। त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या r है वो है आपके 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या r है वो 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण कितना बनाती है भाई, कोण थीटा कितना बनाता है, 115 डिग्री। ठीक है। कि ये काम हो गया। आपके 2 बातें चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, दोनों बातें आपके सामने हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या कर लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। 1 का नहीं 2 का निकालेंगे तो वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। अब इसके आगे ये भी लिख लेना, दोनों वाइपर द्वारा। किस द्वारा, दोनों वाइपर द्वारा, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं छूटे। वो क्या हो जाएगा कि 2 गुणा, अब आगे क्या निकालना है, 2 गुणा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। भाई ये सूत्र है अपने, बहुत ही सिंपल आसान ना के बराबर सूत्र है। कि इसके बाद क्या कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा 22/7। पाई का मान, पाई नहीं आर का मान कितना है भाई, 25 गुणा 25, उसके बाद 115 और ये आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है काम आपका। जब इसको गुणा और भाग करेंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कि उत्तर आएगा वो भी आपके पॉइंटों में ही आने वाला है, पॉइंटों में नहीं आने वाला है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। किसको, कि डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। पहले तो इसमें जो कटता है उसको काट लेता हूं, कि 5 का भाग लगा देता हूं पहले, तो 100 तक तो लगेगा 20 बार और 15 में 3 बार, तो ये आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा आपकी, 23 आ गया। अब 360 में भाग करूं, किसमें भाग करूं, 360 में भाग करता हूं तो कितने बार लगता है, कि 360 के 300 प्लस 60, 300 तक भाग करता हूं तो कितने बार लगेगा, कि 5 अंक 30, 60 और 6 में कितने बार, 12 बार। तो ये कितना हो गया आपकी
के 72 बार भाग लगेगा। कितने बार? 72 बार भाग लगेगा। एक बार रिन्यू करके लिख लो कि ये आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23 और ये आ जाएगा 72। अब 2 का भाग कर देता हूं 72 में, कितने बार लगेगा? 35 और 1 36 बार। कितने बार? 35 और 1 36 बार। कि उसके बाद बात कर लेता हूं और 2 का भाग लग रहा है ना अभी 36 में, कि ये 11 और कितने बार भाग लगेगा? 18। अब कहानी क्या बनी है आपकी? अब कहानी जो बनी है उसको गुणा करके लिखना है कि 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23 और उसके बाद नीचे कौन है? 7 गुणा 18। 7 गुणा 18 है आपके। क्या है? 7 गुणा 18। अब 7 को 18 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? नीचे तो 126 आ जाएगा आपके। नीचे क्या आ जाएगा? 126 आ जाएगा। और ऊपर क्या करोगे आप लोग? सिंपल तरीका बता देता हूं, गुणा में आपको अभी डायरेक्ट लिखवा दूंगा। क्या आएगा इसका आंसर? के सिंपल तरीका, यदि सही रास्ते पे चलोगे तो जल्दी उत्तर आएंगे। कि पहले 25 को 25 से गुणा करना, उसके बाद इसको 23 से गुणा करना और जो आंसर मिले 11 से गुणा करना। आपको पता है कि आसान है। कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कि ऊपर 15 81 और पीछे 25 और यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। के वाइपर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना है? कि 15 क्या 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर वाइपर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल है। तो ये कहानी हो गई आपके वाइपर की। किसकी कहानी हो गई? वाइपर की कहानी हो गई आपके सामने। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे कि अतः वाइपर द्वारा एक बार में साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है? कि वाइपर द्वारा एक बार में साफ किया गया क्षेत्रफल इतना इतना है। तो ये हो जाएगा आपके सवाल नंबर कितना? 11 के। अब सवाल नंबर 11 हो गया। क्लास का टाइम भी बहुत हो गया है, तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं। लेते हैं आप लोगों से अलविदा। धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हैं वो इस गोले को क्या कर दें? दबा दें, ताकि हमारा काम हो जाए और आपका काम भी हो जाए।